मैंने कहा था कि मैं अंजाम नहीं दूंगा उस वक्त तक जब तक कि मुझे मालूम ना हो जाए कि उसकी वजह क्या है। बस। मजीद, तुम में कुछ खामियां हैं। कोई भी नहीं चाहता कि लड़की परेशान हो। ये दरअसल हमारा उसूल ही नहीं। सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम मुझे बातमाद जवाब दो। मैं जो बोलूंगा तुम वो काम बेहतरीन तरीके से अंजाम दोगे। जो भी काम देंगे अंजाम दूंगा, हर काम जो देंगे। तुम्हें इस लड़की से शादी करनी होगी। क्या करना होगा? तुम्हें उस लड़की से शादी करनी होगी, आम लोगों की तरह, कानूनी और तमाम तशरीफात के साथ। मजाक कर रहे हैं? मैं किसी से मजाक नहीं करता। जानता हूं, इसलिए कि हम लोग उसके चचा से नजदीक हो जाएं, इसलिए मुझे ये करना होगा। देखें, जो फैसला इदारा करता है मुझे कबूल है। जो जो भी फैसला होगा, चाहे जो भी फैसला हो। हाँ, मगर इस बारे में शादी आप खुद जानते हैं कि यानी ये कहना चाहते हो कि फारिग वक्त में हमारे साथ हो? नहीं नहीं, किस तरह कहूँ, बहरहाल हर इंसान का एक मुस्तकबिल होता है, बस। यानी जहां तुम्हारी जिंदगी में सदमा ना हो वहां हमारे साथ हो। नहीं जानता, पता नहीं क्यों मैं ठीक से बता नहीं पा रहा। देखें, मैं इस बात से एक तरफ हूं। हाँ, तुम एक तरफ हो, मगर उस तरफ आसान है। एक सादा सी लड़की इत्तेफाक से अच्छी भी है। आखिर आखिर मेरे घर वाले हैं, पहले उनको तो राजी कर लूं। जनाब मजीद साहब, तुम उनको राजी कर सकते हो। इत्तेफाक से लड़की ऐसी है कि तुम्हारे घर वालों को भी पसंद आएगी। आप मेरे घर वालों को नहीं जानते। इत्तेफाक से देखें, ज्यादा मुतमईन ना हो कि वो राजी हो जाएंगे। बहाना बना रहे हो। नहीं, इश्क की बात है। मेरा अंदाजा गलत नहीं। मैं नहीं चाहता कि कोई नाराज हो जाए। देखा, मैंने कहा था ना। खैर, कौन है वो? आप तो जानते होंगे। नहीं, मैं कैसे जानूंगा? मेरी महरी। उसको तो मर्द ही पसंद नहीं है। मगर मेरी बात अलग है। अच्छा, तो तुम सुपरमैन हो। मजीद, तुम गलती कर रहे हो। अगर इस तरह का कुछ होता तो वो मुझे जरूर बताती। नहीं, मुझे यकीन है। काफी अरसे से हम एक दूसरे को जानते हैं, बहुत अच्छी तरह। मुझसे ज्यादा? दरअसल हैरान हूं कि जिस तरह तुम कह रहे हो वैसा हो। क्या उस लड़की के साथ पूरी उम्र गुजारने का इरादा है? ये कोई मामूली बात नहीं है। हाँ, ठीक कह रहे हो। ऐसी सादगी के साथ नहीं है। मगर मैं तुम्हारे पीछे हूं। एक इदारा तुम्हारे पीछे है। क्या मैं फैसला करने से पहले उससे बात कर सकता हूं, अगर इजाजत हो तो? क्या हुआ? तुमसे बात करना चाहता हूं। अभी टाइम क्या हो रहा है? आज रात की मीटिंग से मरबूत है। तो फिर? तुम्हें नहीं मालूम? किस बारे में? मेरी नई तफरीक के बारे में। नहीं, उसने कहा था कि उस बारे में वो खुद तुमसे बात करेगा।
बस उम्मीद करता हूँ कि उसके सुनने से तुम गफलत नहीं करोगी। देखो महरीब, सुनो मजीद, टेलीफोन पर नहीं, कल बात करेंगे, ठीक है? ठीक है, कल सुबह। ठीक है, कल सुबह जल्दी जल्दी 11 बजे मजाक मत करो मेहरी। से जल्दी नहीं कर सकती। ठीक है, 9 बजे आ जाऊंगा वहाँ। ठीक है, शब बखैर। ठीक है, शब बखैर। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ? ठीक हो? आराम से बैठो। मोहसिन के बाद मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि एक बार फिर यहाँ आऊँ। अभी भी अगर ख़ास बात न होती तो तुम्हें जहमत न देता। मोहसिन, तुम्हारे वालिद की कोई खबर नहीं मिली? सब फ़ोन भी करते हैं और राब्ता भी करते हैं, कह रहे हैं मेरी गलती नहीं है, मगर मैंने खुद देखा है कि किस तरह मेरी माँ को पागल किया और फिर उन्हें भेज दिया, और अब कह रहे हैं कि इससे पहले कि कुछ हो सबको बेच के बाहर आ जाओ। गलत सोच भी नहीं है। तुम तो जा सकती हो, फिर क्यों नहीं जा रही? तुम जा सकते हो? मैं तो पीछे मुड़कर भी नहीं देखूंगा। झूठ बोल रहे हो। क्यों झूठ बोलूंगा? जहाँ तक मैं जानती हूँ अपने घर वालों को बहुत पसंद करते हो। हाँ, जब भी उनके लिए परेशान होऊंगा वापस आकर मिल लूंगा उनसे। मगर कभी जाकर वापस नहीं आया जाता, खासकर अगर सियासत से ताल्लुक हो। अभी तो मेरा दिल वैसे भी किसी और के लिए फंस गया है। क्या तुम्हें मेरी नई ड्यूटी के बारे में मालूम नहीं? कितनी दफा कहूँ नहीं 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 जानती। यानी तुम्हें तजस्सुस नहीं हो रहा कि क्या बात है? क्या बात है? सारा बहरोजी, वही लड़की जिसकी रिपोर्ट बनाने का मुझे कहा गया था। तो फिर? बशरजाद कह रहा है तुम मुझसे शादी कर लो। ठीक है। ठीक है। बशरजाद के पास हमेशा अच्छे ख्याल होते हैं। वाकई। क्या हुआ? तुम इस तरह क्यों बात कर रहे हो? तुम खुद अलग रास्ते पर और मुझे किसी और के हाथ में दे रही हो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे तस्वुरात के बारे में बात करूं। मेरे तस्वुरात? फिर क्या है? तुम्हारा दिल चाहता है कि एक पागल लड़की की तरह हरकतें करूं या खुदकुशी कर लूं? ये कैसी बातें कर रही हो मेरी? देखो मजीद, मैं पहले दिन से तुम्हारी हमदर्दी की गवाह हूं। तुम्हारे चाल चलन में, तुम्हारी नजरों में, और सबसे आखिर में इन बातों में मैंने एक मर्द के वजूद को अपने बाप की शक्ल में देखा है। जर्रा जर्रा मेरी माँ को नाबूद कर दिया। क्या बेबुनियाद बातें कर रही हो? हाँ, माजरत चाहती हूँ। तुम अच्छे इंसान हो। जब पहली बार तुम्हें मोहसिन के साथ देखा था, मुझे तुम दूसरे लोगों से अलग नजर आए थे। मगर देखो मजीद, मेरी जिंदगी के नजरिए में और तुम्हारी जिंदगी के नजरिए में फर्क है। हम साथ नहीं रह सकते। हाँ, तुम्हें हक देता हूँ। जब तुम कहोगी मैं तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी को बदल कर रख दूंगा। मैंने क्या गुनाह कर दिया जो एक अमीर घर में पैदा हुई? हाँ, हमारा मिलना सिर्फ हमारे काम की वजह से है। फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जब तुमने मुझे और मेरी नजरों को देखा। मैंने कोशिश की थी मगर नहीं हो सका। मैं तुम्हारा दिल तोड़ना नहीं चाहती।
जब से तुम इदारे में आए हो मैं तुमसे कह चुकी हूँ, ये प्यार मोहब्बत की जगह नहीं है। उस जिम्मेदारी के बारे में भी तुमसे सच बोला था। मैं पहले से जानती थी, तुमसे दूर रहना चाहती थी। अब तुम खुद जानते हो कि ये काम हमें करना है। वाकई ठीक है। देखकर खुश हुआ कि मेरे एहसासात से परेशान नहीं हो। तुम हक पर थी। ये अहमकाना एहसास एक तरफा था। अहमकाना नहीं था। अब अहम नहीं है। नजी, अगर मैंने तुम्हें तकलीफ दी हो तो माजरत चाहती हूँ। बशरजाद से कहो मैं उससे मिलना चाहता हूँ। बाद में कहा कि अभी अभी गया है, इसलिए कि उसको शौक नहीं था। तुमने मेरा पढ़ा है। उसने कहा कि अगर जानता होता कि इस तरह की बातें सुनने को मिलेंगी, हरगिज तुम्हारी तलबगारी का नहीं सोचता। एपोइस कहता है कि तुम मुमकिन है मुझको मजनू समझते हो। क्या हुआ? तुमने उससे बात की क्या? हाँ, बात की है। मेरी बात याद आई? नहीं। मजीद, इस सोच को दागदार मत करो। नहीं, कोई खास बात नहीं है। बहरहाल वो अभी भी तुम्हारे ग्रुप में है, याद रखना चाहिए तुम्हें। हाँ, जानता हूं। तुम चाहो तो तुम्हारा ग्रुप अलग कर दूं। अगर तुम चाहते हो तो मैं कर देता हूं। नहीं नहीं, अब उसकी फिक्र नहीं करूंगा। तुम कामयाब हो गए। सिर्फ इन एहसासात को कंट्रोल कर लो। देख रहे हो ये लानती लोग क्या कर रहे हैं? अजीब मुसीबत है। क्या? इश्क। बस तुमने सोच लिया। हाँ, सलाम सारा खाला। सलाम सलाम सारा। वालेकुम अस्सलाम बच्चों। शाबाश बच्चों, शाबाश, पढ़ते रहें। सलाम
वालेकुम अस्सलाम। आप कौन? माफ़ कीजिएगा, ये एक पैकेट लाया हूँ मिस बहरोज़ी के लिए। आप कौन? कहिएगा एक दोस्त की तरफ से है। जी। शाबाश। कौन था वो? पता नहीं कौन था, कह रहा था कि तुम्हें दे दूं। एक ठंडी बोतल देना। आओ बोतल ले लो। लाओ पैसे दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप आई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कौन हैं? कैसा खतरा मेरे चाचा के साथ आने वाला है? परेशान मत हो, मैं सब कुछ आपको बताता हूँ। सिर्फ अगर कहीं चलकर बैठें तो हकीकत ये है कि उन्होंने हमारे लिए एक प्लान बनाया है ताकि वो हमें इन फजूल कामों में मसरूफ़ रखें। यानी अगर हम उन्हें पकड़ना भी चाहें तो पकड़ नहीं सकते। माफ़ करें, अगर हो सके तो कहीं बैठ जाते हैं, इस तरह लोग हम पर शक करेंगे। मेहरबानी करके बैठ जाएं। मुझे जिम्मेदारी दी थी कि आपकी और आपके चाचा की तस्वीरें खींचूं। ये तस्वीरें आपकी पहचान के लिए थीं। बाद में मुझसे कहा कि आप पर नज़र रखूं और आने जाने की खबर ऊपर तक दूं। कल मुझे उस इदारे की हकीकत का अंदाज़ा हुआ। मैं सच कह रहा हूं। अभी भी शायद मेरे पीछे हूं। मैं इसका बदला करना चाहता हूं। सिर्फ आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे बारे में किसी को मत बताइएगा। अब जबकि आपने तौबा कर ली है तो कोई वजह ही नहीं मैं ऐसा करूं। क्या मैं जान सकती हूँ कि ऐसी क्या वजह हुई जो इदारे को छोड़ना पड़ा? एक ज़ाती मामला था। माफ़ी चाहता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं बता सकता। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि मेरे चाचा को क्या खतरा पेश आने वाला है। मैं उनके लिए परेशान हूँ। मुझे खुद नहीं मालूम कि उनका क्या प्लान है, मगर मैं समझता हूँ कि इन तस्वीरों को देखने के बाद तुम्हारे चाचा समझ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ लीजिएगा, इस काम के लिए मैंने अपनी जान का खतरा लिया है। खुदा इंशाल्लाह आपकी मदद करेगा। सच में मेरे पास कुछ और तस्वीरें हैं जो हालात की वजह से अभी नहीं लाया, बाद में आपको दे दूंगा। ठीक है, ठीक है। ये तस्वीरें जो आपको दे रहा हूँ, इनके बारे में कुछ वजाहत करनी है। मैं समझता हूँ कि अगर यहाँ पर ही मिलें तो ठीक रहेगा। यहाँ नहीं, नहीं, बेहतर है कि खुद चाचा से मिल लें। नहीं, मेरी बिल्कुल भी बात नहीं करना। वो एक समझदार आदमी है, अगर उनसे बात कर लेते। मुझे परेशान मत करें प्लीज। मैं क्या कहूँ मगर इस तरह। समझने की कोशिश करें, मैं दरख्वास्त करता हूँ आपसे। कल किस वक्त? इसी वक्त ठीक है? जी ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
ठीक है, तुम खाना खा लो, मैं असर तक आ जाऊंगी। हाँ ठीक है, कुर्बान जाऊँ, परेशान मत हो। ज़रा एक फ़ोन करके मालूम तो करो कि हमीद कहाँ है। ठीक है, कुर्बान जाऊँ, खुदा हाफिज़। हेलो, मिस बहरोदी से बात हो सकती है? सलाम मिस बहरोजी, ठीक हैं? माफ कीजिएगा, आप कौन? मैं वही हूँ जिसने आपको तस्वीरें दी थीं आपके चाचा की। जी मैंने उनको दे दी है। तो फिर? बहुत अच्छा होता अगर आप खुद उनसे मिल लेते तो। नहीं, मेरी बिल्कुल बात मत कीजिएगा। सिर्फ उम्मीद करता हूँ कि राज रहे। आप पुरसुकून रहे, मैंने आपसे वादा किया है। सोचती थी आप आएंगे। सच, जब मैं कल आ रहा था मुझे पता चला कि इदारे का एक शख्स मेरा पीछा कर रहा है। सच कह रहे हैं? मैं चाहता हूँ कि मिलने की जगह तब्दील कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माफ़ कीजिएगा, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। हो सके तो असली बात कर लें। परेशान हैं? माफ़ करिएगा, मैं कभी भी किसी गैर मर्द से नहीं मिली। इस काम से आपके चचा को आपकी मदद मिलेगी। जानती हूँ, वरना किसी भी वजह से यहाँ नहीं आती। जी। ये बाकी की तस्वीरें हैं। कितना अच्छा होता अगर आप खुद चाचा से मिल लेते तो। नहीं, मैं एतमाद नहीं कर सकता। आप तो नहीं चाहेंगी कि मैं बर्बाद हो जाऊं? नहीं, मगर उनके पास आपके लिए बहुत ज़्यादा सवाल हैं। मसलन क्या? ये कि आप उनके बारे में क्यों नहीं बता रहे? उन्होंने मुझसे राब्ता कता कर दिया है। नाम पता जो कुछ भी जानते हैं अगर आप लिख दें तो मैं उनको दे दूंगी। मैं डरता हूँ। कोई वजह है? कैसी वजह? मैं नहीं चाहता कि किसी को मौत के मुंह में डालूं। वो तो इस तरह भी कर सकते हैं। अभी मेरे लिए साबित नहीं हुआ। आखिरकार साबित हो जाएगा। पता नहीं। कुछ हुआ है? क्या मैं इत्मीनान रखूं कि आपने किसी को कुछ नहीं बताया? आपका ईमान कमज़ोर है। जानता हूँ, यही ईमान की कमज़ोरी बायस बनी जो यहाँ तक आया हूँ। आपको दीनी किताबें पढ़नी चाहिए ताकि आपकी देखने की फ़िक्र को कुव्वत मिले। जी, जानता हूँ। जनाब मुत्तहारी की किताबें पढ़ी हैं। आप उनकी कौन सी किताब पढ़ने का मशवरा देंगी? जहाँ बीनी इस्लाम को पढ़ी हैं। जहान बीनी। माफ़ी चाहता हूँ, बहुत हकीर सा है। ये क्या है? मैंने सोचा मुझ पर एतमाद किया और किसी को नहीं बताया, आई और मेरी बातें सुनी, उसका शुक्रिया अदा करूं। बहुत सोचा, कोई चीज़ दिमाग में नहीं आ रही थी। माफ़ी चाहता हूँ, बहुत हकीर सा है। नहीं, क्या मतलब? ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये सिर्फ आपके एहतराम में है। ये मेरी तरफ से अपनी वालदा को देते हैं। माफ़ी चाहता हूँ, मेरा कोई बुरा मकसद नहीं है, मगर हाँ, अगर कबूल कर लें तो मुझे अच्छा लगेगा। इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि ऐसा करें। जब खुदा बंदे की तौबा कबूल कर ले तो फिर मैं कौन होती हूँ? मना मत करें। आपके हाथ कांप रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप कितनी मासूम हैं।
अगर कोई काम नहीं तो मैं चली जाऊं? आपकी मेहरबानी, खुदा की अमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये लीजिए, आपके लिए आइसक्रीम लाया हूँ। ज़रूरी नहीं था जनाब, मैं इस तरह मिलने से वैसे भी घबराती हूँ। यहाँ आऊँ अब आइसक्रीम भी खाऊँ? हमें यहाँ कोई भी नहीं जानता। खुदा तो है। कोई गलत काम तो नहीं कर रहे। उम्मीद करता हूँ कि जो तोहफा आपके लिए लाया था आपको पसंद आया होगा। वो मैंने अपनी वालदा को दे दी है। कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए लाया था, उसको आग में डाल देती। वो मैंने अपनी वालदा को दे दी है क्योंकि मेरी उम्र के हिसाब से नहीं थी। इस बात का मुझे कोई तजुर्बा नहीं है। माफ़ करिए, आपने कहा था कि ख़ास बात करनी है। रियली, जब आप चली गई मैंने बहुत सोचा इस बारे में, उस बारे में जिन्हें आप जानना चाहती हैं। मैंने फैसला किया कि उनमें से एक का एड्रेस जानता हूँ, वो मैं तुम्हें दे दूँ। एड्रेस और ज़रूरी चीज़ें यहाँ लिख दी हैं। ये बहुत अच्छा है। अब इजाज़त दें। क्या अब दोबारा तुमसे मुलाकात नहीं होगी? क्या आप कोई काम बाकी है? शायद तुम्हें मालूम नहीं, मगर इस वक्त तुमने मेरी बहुत मदद की है। मैंने ये किताब भी पढ़ना शुरू कर दी है। खुदा आपकी मदद करे। अब इजाज़त दें मुझे। माफ़ी चाहता हूँ। एक सवाल पूछूं? पूछिए। मैंने इस अरसे में जो मालूमात आपके बारे में जमा की हैं उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि अभी तक आपने शादी नहीं की है। माफ़ी चाहता हूँ, ठीक कह रहा हूँ मैं? ये कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसे ही महसूस किया। इस तरह महसूस करना ठीक नहीं होता जनाब। इजाज़त दें। दूसरी पार्टियों के एतराज़ात। आज़ादी की राह में, हमारी आज़ादी की हमारी राह आज की में भी मीटिंग तो है। नहीं थी। मैं फारिग हूँ। जानते हो क्या कर रहे हो? तुम्हारा पता बता दिया है। यकीन कर लिया। जी।